हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा वीडियो जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे अपने टॉपिक की जो अक्सर आपसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा आपसे इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और आपके पीसीएस में जो जूलॉजी ऑप्शनल में पेपर लेते हैं उसमें इसके क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं। हमने वो टॉपिक चूज किया है जो अक्सर आपके सामने आता है और आप अक्सर प्रश्न गलत करके आते हैं। आप देखेंगे जब हमारे ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, सब प्लेलिस्ट हमने बना कर रखी है, तो जब आप पूरा प्लेलिस्ट हमारी चेक करेंगे तो वहाँ आप ये पाएंगे कि हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम चर्चा आज करने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। हम उन प्रमाणों की चर्चा करने वाले हैं जो जैविक विकास में या जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो चर्चा करते हैं। यहाँ जो चर्चा करेंगे टैक्सोनॉमी और एटाविज्म, बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस की बात करेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस चैप्टर से 2 से लेकर 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में हूबहू रखे रहते हैं। तो इसलिए यह चैप्टर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला, जैसे कि टॉपिक में बताया, हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। देखिए, यहाँ हम ब्रॉड आपको कुछ नहीं बताएंगे, वही नोट्स आपके सामने लेकर आए हैं जो पॉइंट टू पॉइंट्स आपके लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ आप सब जानते हैं टैक्सोनॉमी हमने आपको पढ़ाई है, जूलॉजी में भी पढ़ाई और बॉटनी में प्लेलिस्ट में पढ़े, उसके नोट्स आप देख सकते हैं। तो ये सारी आप सब चीज़ें जानते हैं। द टैक्सोनॉमी ऑफ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेंबर्स ऑफ ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप possess some common characteristics due to the common ancestry, categorization of animal in increasing complex from provide ऑब्वियस एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड टैक्सोनॉमी। अब यहाँ जो मुख्य पॉइंट्स बनता है, ये यहाँ से एक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एक फंस सकता है। क्या फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? तो इन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन की एक प्रविधि है जो कि हमें प्रूफ देती है डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, हमें कॉमन एंसेस्टर के बारे में जानकारी देती है कि कौन किससे संबंधित है। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि हम दो चीज़ों का कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट्स हम देखते हैं, यहाँ द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी इज कॉल्ड टेक्टोलॉजी। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टेक्टोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टेक्टोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है। तो फंक्शनल एनाटॉमी, जो हम फंक्शनल एनाटॉमी के अध्ययन करते हैं या फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में जानकारी जुटाते हैं, वो टेक्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ जो हम अध्ययन करने वाले हैं कंपैरेटिव, तो उसमें से होमोलॉजी और होमोलोगस से एक ना एक क्वेश्चन आता है। जिन मित्रों ने हमारे एग्जाम दिया होगा देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम आपको सिंपल सी भाषा में बता दें कि होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। वो एक आम भाषा में वो अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है, मतलब एक ही जगह से सब उत्पत्ति होती है मगर कार्यों के आधार पर उनमें विविधता पाई जाती है, ऐसे अंगों को हम होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस अंग या होमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ में आ गया, जिनकी उत्पत्ति समान हो। तो दीज ऑर्गन हैव ए कॉमन ओरिजिन, जिनका एक ही जगह से ओरिजिन हो, और एंड बिल्ट ऑन द सेम बेसिक पैटर्न बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, यानी कार्यों के आधार पर विविधता पाई जाती है। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर सिमिलर इन ओरिजिन बट सिमिलर और डिसिमिलर इन फंक्शन। ये क्वेश्चन देखिए पीएमटी पूछा गया, ये तो ये पीएमटी के तो यहाँ हमने ऑप्शन दिए, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है और ये टीजीटी पीजीटी में तो कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ एग्जाम्पल आते हैं जो अक्सर आपको रखकर पूछते हैं। कौन कौन से आते हैं? फॉर लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स लाइक फ्लीपर्स, पैडल्स ऑफ व्हेल और सील, विंग्स ऑफ बैट, कैट, और फ्रंट फुट ऑफ हॉर्स, ह्यूमन हैंड एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर ऑल होमोलोगस ऑर्गन्स। तो आप देखेंगे कि जैसे मनुष्य का हाथ है
घोड़े के आगे वाले पैर हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसी है, समान हुई है। मगर मनुष्य क्या करता है, इसको काम करने में यूज करता है, जबकि जानवर जो है घोड़ा है वो उसको चलने में यूज करता है। तो कार्यों में विविधता आ गई। कार्य जैसे कि आपने देखा होगा चिड़ियों के पंख उड़ने के काम में आते हैं, मगर हमारे हाथ किसके काम में आते हैं, काम करने के काम में आते हैं। मगर ओरिजिन सबकी एक जैसी है। फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग एंड grasping. The forelimb is constructed on the same pandactyl pattern consisting of almost the same bones. कौन कौन, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स एंड फाइलेंजेस। तो कहता है कि जो बोन्स होती हैं सबकी कॉमन्स होती हैं, वो चाहे उड़ने में काम कर रहा हो या पक्षी हो, तो उसमें ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फाइलेंजेस सब में कॉमन है। होमोलोगस ऑर्गन, अब ये आप नोट करके रखिएगा, अगर आपके पास पेन कॉपी हो उठाकर नोट करिएगा। होमोलोगस ऑर्गन फाउंड इन फॉर्म शोइंग एडॉप्टिव रेडिएशन। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन में किस प्रकार का डेवलपमेंट पाए, होमोलोगस होता है। फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, सो दिस गिव एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी बनते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होमोलोगस ऑर्गन से संबंधित है। एडाप्टिव रेडिएशन भी होमोलोगस से संबंधित है। तो यहाँ दो क्वेश्चन ये मेन है, एडाप्टिव रेडिएशन खूब आता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन खूब आता है। तो हमने इसको बनाया था HAD, हैड बनाया था, यानी एडाप्टिव रेडिएशन, और इससे आता है डी से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसको हैड हमने लिखा था अपने समझने के लिए, एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब आता है एनालॉजी या एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो दीज ऑर्गन्स है, इसमें से सिंपल सी बात समझो, जिनकी उत्पत्ति में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है परंतु कार्यों में समानता होती है, तो इनको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स या एनालॉजी बोलते हैं। तो दीज ऑर्गन हैव डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यानी भ्रूण में ये अलग अलग स्थानों से उत्पन्न होते हैं, मगर कार्यों के आधार पर, यानी परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा, TGT PGT का कॉमन क्वेश्चन है। अब इसने एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो एग्जाम्पल भी यहाँ हम देख लेते हैं। क्या, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, जैसे पक्षियों सॉरी कीटों के पंख। मोर expansion of body wall without any skeleton support, they are analogous to wings of birds formed by the modified forelimbs। तो आपने देखा होगा कि जो कीटों के पंख होते हैं उसमें बोन्स नहीं होती है, वो आउटर लेयर से डेवलप होते हैं, एक पतली फिल्म की तरफ होते हैं, जबकि पक्षियों के जो पंख होते हैं उसमें बोन्स भी होती हैं और वो फॉरलिम्स होते हैं। तो देखिए दोनों का काम उड़ना है, कीट भी उड़ता है और जंतु जो पक्षी है वो भी उड़ता है, मगर दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। एनालोगस organs are developed in organism widely different phylogenetically due to similar habitats and modes of life. Analogous organs like wings, insect, birds and bats illustrate, ये आप पॉइंट यूज करिएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से संबंधित है। कौन सा, एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स जो आल्सो कॉल्ड द होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। तो होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोप्लास्टिक ऑर्गन को एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो होमोप्लास्टिक कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। हमने इसका नाम रखा था ACH, यानी ACH हमने इसको रखा था एनालॉगस, A से एनालॉगस और C से क्या हुआ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और S से हुआ होमोप्लास्टिक। तो हमने ऐसे इसको याद करने के लिए ACH चार्ट में रख दिया था। अब आप देखिए अपनी फार्मूले आप स्वयं ड्रा करें। तो आप समझ गए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किससे संबंधित है, एनालॉगस ऑर्गन से। होमोप्लास्टिक किससे संबंधित है, वो एनालॉगस ऑर्गन से संबंधित है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किससे संबंधित है, होमोलोगस से। और ये देखिए ये यहाँ दिए थे ना हमने दो, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एडाप्टिव रेडिएशन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करते हैं जिसे हम अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, वो अंग जो हमारे पूर्वजों में तो विकसित थे परंतु वो अब हमारे शरीरों पर या जंतुओं में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, या
उनका महत्व तो नहीं है तो वो कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं, तो इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर डिजेनरेट नॉन फंक्शनल rudimentary organs corresponds to fully developed and functional organs of related organism. Vestigial organ like the homologous organs provide evidence of organic evolution. तो वेस्टिजियल ऑर्गन से भी ये बताते हैं कि किस तरह से किस जंतु का किससे विकास हुआ। विडरसिम जो थे वो उन्होंने 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स को लिस्टेड किया था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 100 ऑर्गन्स बताए थे। इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन आर प्लिका सिमुलू नैरिस वेस्टिजियल निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना कैनाइन टीथ थर्ड मोलर विजडम टीथ बॉडी हेयर्स मेमेनरी ग्लैंड इन मेल और सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। और इसके अलावा अपेंडिक्स जो पाई जाती है, कॉक्सिक्स पाई जाती है, कैडुअल वर्टिब्री पाई जाती है, प्रेमेडियल मसल्स और पैनिकुलस कार्नोसिस और जिसे हम सब क्यूटिकुलर मसल्स के नाम से जानते हैं, मूविंग स्किन के नाम जानते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं मनुष्य में। हिंड लिव पाइथन एंड बोस pelvic girdle of ear pinna of whale wings of flightless bird reduced second and fourth metacarpal splint bone of horse eyes of proteus। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, तो इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है। ये तो मनुष्य के थे, ये नॉर्मल जंतुओं के थे। स्नेक्स डू नॉट पजेस लेग्स बिकॉज लेग्स आर डिजेनरेटेड ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है कौन कौन, ये जैसे हेयर्स पाए जाते हैं, मेमेरी ग्लैंड पाई जा रही हैं, सेगमेंटल मसल्स पाई जाती हैं ये वाली ये भी, और कैडुअल वर्टिब्री पाई जाती है, ये थर्ड मोलर जो है ये हमारा थर्ड मोलर है, पॉइंटेड कैनाइन है ये जो हमारे दांत होते कैनाइंस, और ये निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन है, और ये मसल्स ऑफ मूव ईयर्स, ध्यान रखिएगा ईयर्स, मसल्स ऑफ मूव ईयर्स। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। एक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट करके रखिएगा। मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH secreted by parts of intermedia of pituitary in man is known as वेस्टिजियल हार्मोन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं वेस्टिजियल हार्मोन कौन सा है, तो मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है उस हार्मोन को हम वेस्टिजियल हार्मोन के नाम से जानते हैं। मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन secreted by pars intermedia of pituitary in man is known as the वेस्टिजियल हार्मोन। तो एक खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टिजियल हार्मोन कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन 4 देंगे, तो मिलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या MSH। एम से क्या हुआ, एम से हुआ मिलानोसाइट, एस से हुआ स्टिमुलेटिंग, एस से हुआ हार्मोन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। हो सकता है आपको हमारी वॉइस अच्छी ना लगती हो, मगर हम यहाँ इंटरटेनिंग वीडियो हमारे नहीं बन रहे हैं, हम लोग अपने कैरियर संबंधी वीडियो डाल रहे हैं। तो हो सकता है हमारे पास उतने संसाधन या हमारी कोई इनकम का ये सोर्स तो है नहीं कि इनकम सोर्स हो तो मैं बाकायदे इसके लिए स्टूडियो का फॉर्मेशन करूं और फिर वीडियो शूट करूं। तो ये नॉर्मल सा मेरा एक अपना कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर चूँकि मैं यूज़ करता हूं, तो अपना पर्सनल कंप्यूटर है और एक माइक है, उसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध कराएं। तो ऐसा है, क्योंकि हम लोग कम संसाधनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नमस्कार,